अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। इसमें आज हम पढ़े हैं पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो, यानी जिस्म में वो कौन से रास्ते हैं जिन्हें ज़रिए से ब्लड जो है वो फ्लो करता है, ब्लड जो है वो बहता है। तो इसमें दो पाथवेज हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो टॉपिक का नाम है पाथ ऑफ ब्लड थ्रू द पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी ब्लड का जो रास्ता है पल्मोनरी सर्कुलेशन है थ्रू, और सर्कुलेटरी यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है थ्रू। जो ब्लड बहता है वो तीन रास्तों से होता हुआ बहता है और दिल से तीन रास्तों से होता हुआ बहता है और दिल में वापस इन रास्तों के जरिए से आता है। रास्तों से मुराद ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पर पल्मोनरी सर्कुलेशन, जब भी दिल और फेफड़ों के दरमियान में ब्लड का तबादला होता है, यानी दिल से ब्लड जाता है फेफड़ों के पास और फेफड़ों से वापस दिल में आता है, ये होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी में जो लफ्ज पल्मो है इसका मतलब होता है लंग्स यानी फेफड़े, और सर्कुलेशन का मतलब बहना। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में ये ब्लड कैसे आता है? दिल के नीचे यहाँ पर इन्फीरियर वेना कैवा होती है और यहाँ पर सुपीरियर वेना कैवा होती है। ये ऐसी ब्लड वेसल है, ये जिस्म में पाई जाने वाली सबसे बड़ी वेन है जिसके थ्रू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। अब सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम ने कंट्रैक्शन ही, जैसे ही कंट्रैक्शन ही तो ये जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अब ये जो राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करता है तो ये जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ से होता हुआ राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से फेफड़ों के अंदर चला जाता है। यहाँ पर इससे ऑक्सीजनेशन हो जाती है। तो ऑक्सीजनेशन के लिए यानी ये पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जो है ब्लड वेसल्स के जरिए पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये पहुंचता है राइट और लेफ्ट लंग्स में। वहां पर राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है जिससे ब्लड को पुश कर दिया जाता है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक में। ये ब्लड को ले जाता है लंग्स में और लंग्स में जब ऑक्सीजनेशन कंप्लीट हो जाती है, ऑक्सीजनेशन कंप्लीट होने का मतलब वहां पर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड होती हुई कैपिलरीज के लेवल पे चली जाती है। वो कैपिलरीज सराउंड कर लेती हैं एल्वियोलाई की वाल हो। एल्वियोलाई जो है ये फेफड़ों के अंदर पाई जाती हैं थैलियां जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो ये उस एल्वियोलाई की दीवार को सराउंड कर लेती हैं। इस तरह वहां से ऑक्सीजन खुद ले लेती हैं। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड वेसल्स है अंदर दे देती हैं। वहां से ऑक्सीजन ले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती हैं फेफड़ों में और वहां फेफड़ों से ऑक्सीजन ले लेती हैं। फेफड़ों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए से बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाती है। अब यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड वापस आता है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये है पल्मोनरी वेन, इसके थ्रू यहाँ से ये है पल्मोनरी वेन, ये होता हुआ ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में इसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल से फेफड़ों के पास गया, फेफड़ों से दोबारा दिल में आया, ये जो पाथवे है, ये जो रास्ता है, इसके दरमियान जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड का जो बहाव है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन लंग्स एंड हार्ट फॉर ऑक्सीजनेशन। ब्लड ही ऑक्सीजनेशन के लिए
दिल और फेफड़ों के दरमियान में जो बहाव है ब्लड का, उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नंबर 2 पे जो सर्कुलेशन आती है वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम ने कंट्रैक्ट किया, वो चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने वो ब्लड भेजना है पूरे जिस्म की तरफ। अब जिस्म और दिल के दरमियान में जो खून का बहाव है, दिल और जिस्म के दरमियान जो ब्लड का फ्लो है, इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दिल और जिस्म के दूसरे हिस्सों के दरमियान में जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का जो बहाव है, उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन इन विच ब्लड सप्लाई टू बॉडी टिश्यूज ऑर्गन एक्सेप्ट लंग्स। फेफड़ों के अलावा बाकी जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूसरे जितने भी हिस्से हैं, सब को सप्लाई किया जाता है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों को नहीं दिया जाता। क्यों है? वहां पर इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो वहीं पर उसकी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस्म है दूसरे हिस्सों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वहां पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो उसे दोबारा उन हिस्सों से लेके राइट एट्रियम में दोबारा वापस लाना जो है, इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये पल्मोनरी वेन्स हैं जिनके जरिए से ब्लड आता है वापस जब लेफ्ट एट्रियम में आ जाए तो लेफ्ट एट्रियम से पहुंचे है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर चला जाए है एओर्टा के पास। अब एओर्टा से पूरी बॉडी हो, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो एओर्टा है, और जो सबसे लार्जेस्ट वेन है वो सुपीरियर वेना कैवा है। तो अब एओर्टा से बॉडी की तरफ जाएगा, तो अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्शन करेगा तो ये ब्लड जाएगा सेमिल्यूनर वेल्व के जरिए से एओर्टा में। एओर्टा में होता हुआ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से मराद यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अलावा ये लीवर है, तो लीवर में और इंटेस्टाइन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। यहाँ पर जाहिर बात है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए सेलुलर रिस्पायरेशन, फिर एरोबिक रिस्पायरेशन, फिर ऑक्सीजन, ये सब ही नीड है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन यहाँ पे लीवर में और इंटेस्टाइन में पहुंचे है। इसके लिए हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, हेपेटिक पोर्टल आर्टरी। आर्टरी के जरिए से ये ब्लड जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किडनीज में भी जाएगा। यहाँ पर जो है रीनल आर्टरी आती है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरीज के जरिए से बाद में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो नीचे लेफ्ट रीजन में भेज दिया जाता है, और इसके अलावा एब्डोमेन में अदर जो कंपोनेंट्स हैं, अदर जो ऑर्गन सिस्टम है, उन्हें भेज दिया जाता है ब्लड। अब यहाँ पर इस्तेमाल होने के बाद, यहाँ पर डिफरेंट कैपिलरीज से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने के बाद आर्टरी जो है वो आर्टरियोल्स में डिवाइड होती है, आर्टरियोल्स फिर कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं, कैपिलरीज जो है फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है बाद वेन्यूल में और वेन्स में। ये फिर आ जाती है रीनल वेन। रीनल वेन के जरिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, रीनल वेन के जरिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से ले लिया जाता है। इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रीनल वेन के जरिए ऊपर चला जाता है। यहाँ से वो जो हेपेटिक पोर्टल वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया जाता है।
तो ये इस तरह ऊपर पहुंचते हुए सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा है जरिए से राइट एट्रियम में, और फिर उसी तरह पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। तो ये जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और दिल है दरमियान में जो ब्लड का फ्लो है, इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब हमने इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एक और कंपोनेंट है कोरोनरी सर्कुलेशन। अब जाहिर बात है दिल जो है वो भी फैल भी रहा है, सुखड़ भी रहा है, यानी इससे भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, तो उस दौरान इसे भी एनर्जी चाहिए, इससे मसल्स को भी एनर्जी चाहिए, इसे भी ऑक्सीजन चाहिए, इसे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो एओर्टा, जहाँ ये एओर्टा है जरिए ब्लड सप्लाई होना होता है ना जिस्म हो, तो यहीं से एओर्टा से ही दो आर्टरीज निकलती हैं, जो राइट एंड लेफ्ट आर्टरीज जो दिल के अंदर ही दोबारा चली जाती हैं। इन्हें हम बोलते हैं राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। तो ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये दिल के टिश्यूज को दे देती है। अब एओर्टा में जो ब्लड होता है वो जाहिर बात है ऑक्सीजनेटेड है। राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है। दिल हो, दिल है टिश्यूज हो, तो वहां पर सप्लाई होती है ऑक्सीजन ही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ऑक्सीजन इस्तेमाल होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कोरोनरी वेन्स के जरिए से यहाँ पर डाल दिया जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कोरोनरी वेन्स के जरिए से जो है वो वापस राइट एट्रियम में डाल दिया जाता है, चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा ही राइट एट्रियम में होता है। अब ये जो कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स है ना, ये मायोकार्डियम यानी है जो दिल है मसल्स हैं, मायोकार्डियम जो दरमियानी लेयर है दिल के अंदर है, मायोकार्डियम जो दिल के सेल्स हैं उनके अंदर ये कोरोनरी आर्टरीज डिवाइड होकर आर्टरियोल्स और फिर कैपिलरीज बना देती हैं। वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, यानी ऑक्सीजन है ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसफर होती है, डिफ्यूजन होती है। बाद में वही कैपिलरीज आपस में जॉइन होकर वेन्स बनाती हैं, जिन्हें हम नाम दे देते हैं कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स जो हैं ये आपस में जुड़ती हैं, जुड़ने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम कोरोनरी साइनस बोलते हैं। ये कोरोनरी साइनस जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और राइट एट्रियम के अंदर डाल देती है। तो इस तरह दिल के अंदर भी एक फ्लो ऑफ ब्लड है, दिल के अंदर भी एक फ्लो ऑफ ब्लड है जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। इसके बाद है हिपैटिक पोर्टल आर्टरी, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जो है ब्लड ही सर्कुलेशन, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना और वहां से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना। लीवर जो है ये भी हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए से ही अटैच होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस और लीवर, ये सारे के सारे इसी हिपैटिक पोर्टल आर्टरी और वेन से ही अटैच होते हैं। पोर्टल सिस्टम का लफ्ज हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर सर्कुलेशन जो है, ब्लड ही सर्कुलेशन जो है, ब्लड का जो बहाव है वो इन बिटवीन द वेसल्स रहे, बिटवीन द वेसल्स रहे, ब्लड वेसल्स है अंदर ही ब्लड ही सर्कुलेशन होती रहे, वहां पर कोई भी पंपिंग डिवाइस इस्तेमाल ना हो, यानी दिल है उसके फ्लो में लेना देना ना हो। पोर्टल सिस्टम, इसकी डेफिनेशन है वास्कुलर सिस्टम, यानी ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल सिस्टम है। डेट बिगन एंड एंड्स, जो शुरू भी वेसल से हो और एंड भी वेसल पे हो, एट कैपिलरी लेवल, यानी शुरू भी कैपिलरी लेवल से हो और एंड भी कैपिलरी लेवल पे हो, इसमें कोई पंपिंग डिवाइस ना हो, नो पंपिंग डिवाइस। ये एमसीक्यू बनता है वो कौन सा सिस्टम है जिसमें पंपिंग डिवाइस की जरूरत नहीं है। हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है इसमें वेन्स में आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ये लेती है स्प्लीन से
और इंटेस्टाइन से। स्प्लीन और इंटेस्टाइन से, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से और स्प्लीन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन जब डाइजेस्टिव सिस्टम से लेता है तो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्यों है? डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए ब्लड वहां पे जाता है विलाई में। अगर आपको नहीं समझ तो आप हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो सर्च करें, उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो सर्च आउट है, वो लेक्चर सुने। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहां से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है हेपेटिक पोर्टल वेन विलाई से एब्जॉर्ब करती है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम से लाती है लीवर है पास। लीवर में आपको पता है डिटॉक्सिफिकेशन होती है, यानी उस फूड है अंदर उसमें न्यूट्रिएंट्स में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो लीवर यहाँ पर उसे डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करने के बाद जहरीले मादे खत्म करने के बाद फिर इस ब्लड हो, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो हार्ट में भेज दिया जाता है। क्यों है? अगर ये दरमियान में डिटॉक्सिफिकेशन ना हो तो ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो वैसे ही उन जहरीले मादों को दिल में ले जाए तो ये यहाँ पर जाकर इन्फेक्शन या फिर अदर डिजीजेस का बायस बनते हैं। तो यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन, स्प्लीन और इंटेस्टाइन से ब्लड हो लेती हैं। लेने के बाद लीवर के पास जाता है वो ब्लड, वहां पर डिटॉक्सिफिकेशन होती है। डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए से ये राइट एट्रियम का हिस्सा बनती है। तो ये इस दौरान इसमें जो सिस्टम है इसके दौरान कोई पंपिंग डिवाइस हमें ज़रूरत नहीं है। ये इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे जो आर्टरी इंटर हो रही है ना, इस आर्टरी का नाम है मेसेंट्रिक आर्टरी। मेसेंट्रिक आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी जो होती है ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो ब्लड देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, और यहीं से मेसेंट्रिक वेन या बाद में वो मेसेंट्रिक वेन जो है वो बाद में जमा है बड़ी सारी वेन बनाती है जिसे हेपेटिक पोर्टल वेन बोलते हैं, और ये राइट एट्रियम में ब्लड हो पहुंचा देती है। इन्फीरियर वेना कैवा है थ्रू सुपीरियर वेना कैवा, और सुपीरियर वेना कैवा से जो है वो राइट एट्रियम में ब्लड चला जाता है। इसी तरह अब रीनल सर्कुलेशन, रीनल सर्कुलेशन जो होती है यहाँ पे जो आर्टरी आ रही है इसे हम बोलते हैं जी रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी बाद में डिवाइड होती है एफिरेंट आर्टरियोल्स में, एफिरेंट आर्टरियोल्स में डिवाइड होती है। तो ये सबसे पहले रीनल आर्टरी किडनी के अंदर इंटर होती है, ठीक है, किडनी में इंटर हुई, पेल्विस से होती हुई ये मिडोला में चली जाती है रीनल आर्टरी, वहां पर ये डिवाइड एंड सब डिवाइड होती है, डिवाइड एंड सब डिवाइड हो है ये तब्दील हो जाती हैं एफिरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरीज में। आपने हर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपके ज़हन में हो तो शुरू में बोमेन कैप्सूल होता है, रीनल आर्टरी आ रही है सब डिवाइड हो है, जब ये उस बोमेन कैप्सूल है अंदर इंटर होती है तो वहां पर ये सब डिवाइडेड हो है एफिरेंट ग्लोमेरुलस आर्टरियोल्स में तब्दील हो जाती है। जब ये आर्टरियोल से डिवाइड हो है कैपिलरीज बनाती हैं, तो कैपिलरीज जो होती हैं वहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब यही आर्टरियोल जो है ये नीचे आपको पता है ये वो है नेफ्रॉन, इसके अराउंड जो है वो होती हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इनके अंदर भी ब्लड होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होती है वहां पर। तो वहां पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, वेजा रेस्टा होती है जो बाद में वेन्स के जरिए से ब्लड को पहुंचा देती हैं दोबारा इन्फीरियर वेना कैवा में, और इन्फीरियर वेना कैवा से दोबारा सुपीरियर वेना कैवा, और सुपीरियर वेना कैवा से
राइट एट्रियम में ब्लड चला जाता है। तो उसके बाद यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के जरिए से नीचे पेल्विक रीजन में, लेग्स में और लोअर एब्डोमेन वाले हिस्से में भेज दिया जाता है। वहां पर इस तरह कोई जो है वो ऑर्गन तो मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पर फिर ये डिफरेंट आर्टरी से आर्टरियोल्स में और कैपिलरीज में डिवाइड हो है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने के बाद वेन्यूल्स के बाद वेन्स और वेन से हेपेटिक पोर्टल वेन और फिर ये ब्लड जो दोबारा राइट एट्रियम में आ जाता है। इस तरह जो ब्लड का बहाव है वो दिल से जिस्म के दरमियान में सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दिल से फेफड़ों के दरमियान में पल्मनरी सर्कुलेशन और दरमियान में जब जिस्म की तरफ ये ब्लड आ रहा होता है तो मुख्तलिफ हिस्सों में जब ये जा रहा होता है तो वो हर हिस्से की निस्बत से फिर उसे अलहदा से नाम दे दिया। लीवर और इंटेस्टाइन की तरफ जाए है तो हेपेटिक पोर्टल वेन, रास्ते में आता हुआ आर्टरीज है किडनी के पास आया है तो रीनल सर्कुलेशन और फिर लेग्स की तरफ भेज दिया जाता है और इसी तरह ब्लड हो वापस ले लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो पल्मनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिले हैं। फी मानिल्लाह।